लोग है ना यहाँ पर जयपुर पंचायत, मनातू पंचायत और मालश्री मैं कर्मठ ढंग से इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। पार्टी के विरुद्ध कुछ भी गतिविधि पाई गई कठोर कार्रवाई कर सकती है। जय झारखंड, जय झारखंड। आरक्षण, शिक्षा, रोजगार और स्थानीयता को लेकर एक बार फिर से राज्य सरकार को आसू पार्टी जो है घेरने का काम करने जा रही है। इसके तहत कई चरणबद्ध आंदोलन करेगी, जिसके तहत आज पहला जो है 200 राज्य के 260 प्रखंडों पे कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया था। और इस वक्त जो हम हैं कांके प्रखंड के हुंदूर गांव में, कांके प्रखंड का ये कार्यकर्ता सम्मेलन था। यहाँ पर एक नई कमेटी का भी गठन किया गया था। हमारे साथ में बात करने के लिए आसू के पदाधिकारी हैं, यहाँ पर जो प्रभारी हैं, प्रखंड प्रभारी है राजेंद्र साहिब मुंडा जी है, उनसे बात करते हैं। आज जो नई कमेटी का जो आप लोग पुनर्गठन किए हैं, क्या कुछ था इसमें घोषणा करेंगे? तो देखिए, संपूर्ण झारखंड में हम लोग का ठोस राजनीति करने के लिए संगठन को बनाना जरूरी है। उसी के तहत हम लोग सभी प्रखंडों में प्रखंड का सम्मेलन कराना का उद्देश्य था और सब उसी उद्देश्य के तहत कांके में प्रखंड सम्मेलन हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद का निर्विरोध चाहे विचार नहीं हो पाया, सर्वसम्मति से सहमति नहीं बन पाई। बाद बाकी सभी पदों पर बन के ऊर्जा देने का काम करेगी। जो 8 अगस्त 9 अगस्त जो कार्यक्रम है, चाहे सदस्यता अभियान है, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए इनको जवाबदेही दी गई है। प्रभारी जी, तापमान थोड़ा बढ़ गया था यहाँ पर जो अध्यक्ष पद के लिए 2 दावेदारियाँ थे। एक बार आप लोगों ने चुनाव भी किया, वोटिंग करवाया, फिर भी एक जो डेलीगेट्स थे उन्होंने विरोध अपना प्रदर्शन किया। क्या उसके कहना था? देखिए, हम लोग पहला सोच रहे थे कि सभी पंचायतों से 3-3 सक्रिय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति हो और उसमें चुनाव हो तो बेहतर रहता। लेकिन यहाँ पर जनसंख्या बल का था, उनका भी दावा जायज़ था कि कोई पंचायत से अधिक हैं और कोई पंचायत से कम है, तो इसलिए उनका दावा को स्वीकार करते हुए इसका निर्णय लेने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने का निर्णय लिया गया। आसू पार्टी जिस तरह से चरणबद्ध आंदोलन करने का एक आज से बिगुल फूंक चुका है और 8 अगस्त को सामाजिक न्याय मार्च निकालेंगे। इस पे क्या कुछ कार्यक्रम है आप लोग का? देखिए, 8 अगस्त और 9 अगस्त 8 अगस्त को हमारे स्वर्गीय जो शहीद हुए थे, हमारे झारखंड आंदोलन शहीद निर्मल महतो, उनका हम लोग एक कार्यक्रम चलाएंगे, न्याय मार्च। और आदिवासी दिवस के रूप में जो 9 अगस्त को है, उसको आदिवासी जो दिवस मनाया जाता है उसके रूप में हम लोग मनाएंगे 9 अगस्त को। साथ ही इस प्रखंड को पूरे झारखंड में संगठन को नया से खड़ा करने का केंद्रीय कमेटी का निर्णय और उनको दिशा निर्देश के अनुसार हम ही आप लोग सभी प्रखंड में नया सा कमेटी और पंचायत में नया कमेटी का गठन करते चल रहे हैं। और सभी प्रखंड में आज 15 तारीख को फाइनल कमेटी बनने का हुआ है और लगभग बन गया होगा सभी जगह। अब बनने के बाद चरणबद्ध आजसू आंदोलन चलाएगी, जिसमें आज तक झारखंड सरकार जो है सो स्थानीय नीति, नियोजन नीति और बहुत सारे जो वादे किए, ओबीसी को 27%, एसटी को 35%, इसमें अभी तक कोई निर्णय और सरकार का कान में जू तक नहीं रहेगा। आरक्षण को लेकर, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को लेकर, इसको हम लोग आंदोलन से जनता को जगाने और जनता को बताने का काम करेंगे और सरकार की ये दोहरी नीति को भी जनता को इसके विषय में बताने का काम करेंगे हम लोग। सरकार का झारखंड में जो जेएमएम और गठबंधन की सरकार है, 1.5 साल पूरा हो चुका है लगभग, और 1.5 साल के बाद में फिर से एक बार आसू जो है इस पे मुद्दों को लेकर मुखर होने वाली है। क्या आप लोग का मेन मुद्दा जो होगा वो क्या कुछ रहेगा? मेन मुद्दा हम लोग का यहाँ पे जो आपका स्थानीय नीति और नियोजन नीति है, साथ ही साथ जो पिछड़ों को 27% आरक्षण देना था, जो जिसके बारे में आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। साथ ही साथ उनका वादा था यहाँ के जनता से कि जब भी हम यहाँ सरकार में आएंगे, यहाँ स्थानीयता लागू होगा और 73% यहाँ के लोगों को आरक्षण हम देंगे। इन सारे वादों पे वो कहीं भी खरे नहीं उतर रहे हैं। इसको लेके हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे।
किस तरह से क्षेत्र पे आप लोग कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संगठित करेंगे इस आंदोलन के लिए? लगभग 1.5 साल गुजर जा रहा है, कोविड से भी राज्य जो है, पूरा देश जो है जूझ रहा है। ऐसे में सरकार बार बार ये कह रही है कि कोविड के कारण जो है सारे जो विकास का कार्य था वो बाधित हो रहा है। क्या कहेंगे इस पे आप लोग? देखिए, सब बोलने वाली बात है, चूँकि मान के चलिए जब चुनाव कराने की बात होती है, चाहे वो उपचुनाव का मामला हो, चाहे जनरली चुनाव की मामला हो, सारे चीज़ों में जब चुनाव हो पाती है तो ये कहना कहीं से नया उचित नहीं है कि कोविड के कारण विकास कार्य बाधित हुआ है। जब वो चुनाव करा सकते हैं, हर प्रोग्राम हो सकता है, तो फिर विकास में बाधित क्यों? ये प्रश्नोत्तर विषय है। ये सब कुल मिला के दिग्भ्रमित करने वाली भाषा है आम जनताओं को। इसमें क्या पार्टी क्या करेगी आप लोग? इसमें पार्टी जो है, जो हमारे जैसे राजेंद्र शाही मुंडा जी अभी बताए, हमारे जिला अध्यक्ष संजय जी बताए, हम लोग जो है सो इस पर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर जो आज कांके प्रखंड पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ रहा था, वहाँ पे नई कमेटी का भी गठन किया गया है। हालांकि अध्यक्ष पद के लिए अभी जो है उसे खाली रखा गया है, वो जिला के लिए या केंद्र नेतृत्व में उसे भेजा जा रहा है। उसके लिए फिलहाल जो है 8 अगस्त से आशु जो है पूरे राज्य पे कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने का काम करेगी। वसीम अकरम, ताज़ा खबर, कांके से।